पुराने स्कूल की डरावनी कहानी। गर्मियों का समय था। 8 दोस्तों का एक ग्रुप जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां थी जो साथ में ही स्कूल में पढ़ते थे। एक रात वो सभी एक फ्रेंड के घर पार्टी करने गए। रात के करीबन 2 बज चुके थे। धीरे धीरे मजाक और मस्ती कब हॉरर और भूतिया बातों की ओर चली गई। हालांकि उनमें से कोई भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। बस अपनी हिम्मत को आजमाने के लिए उन्होंने रात के अंधेरे में शहर के सबसे भूतिया जगह में जाने का फैसला किया। काफी समय से उनके शहर का एक पुराना स्कूल बंद पड़ा था जो पूरा खंडर हो चुका था। उन्होंने काफी कहानियां सुनी थी उस स्कूल के बारे में कि वो जगह हॉन्टेड है, पर उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था। वो चाहते थे कि उन्हें कुछ ऐसा दिखे जिससे उन्हें डर लगे, इसलिए उन सभी ने उस जगह पर जाने का फैसला किया। उनमें से एक दोस्त के पास कार थी। सभी दोस्त कार में बैठकर सीधे स्कूल की ओर निकल पड़े। कार को स्कूल के बाहर पार्क कर दिया और उन्होंने प्लान बनाया कि वो 4 ग्रुप बनाएंगे। हर ग्रुप में एक लड़का और एक लड़की होगी और फिर पूरे स्कूल का चक्कर लगाकर वापस उसी कार के पास आएंगे। हर ग्रुप को 10 मिनट दिया जाएगा। वापस आकर वो ग्रुप बताएगा कि उन्हें उस स्कूल में क्या दिखा। पहले ग्रुप का एक लड़का और एक लड़की स्कूल के अंदर चले गए और बाकी के 6 दोस्त उनका वहीं कार के सामने इंतजार करने लगे। 10 मिनट से भी अधिक समय हो गया पर वो दोनों वापस लौटकर नहीं आया। ग्रुप के सभी दोस्त काफी परेशान हो गए। करीब आधे घंटे गुजर गया पर अब तक भी वो वापस नहीं आए। अगला ग्रुप इंतजार करके थक चुका था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपना चक्कर पूरा करके वापस आएंगे। इसी दौरान वो पहले ग्रुप को भी ढूंढकर साथ में लेते आएंगे। अब दूसरा ग्रुप भी भूतिया स्कूल की ओर चला गया। अब भी 2 ग्रुप कार के सामने खड़े होकर उन दोनों ग्रुप का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते बहुत समय गुजर गया पर दूसरा ग्रुप भी वापस लौट के नहीं आया। अब किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सब सोच रहे थे कि उनके दोस्त कहीं उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। दोनों ग्रुप के गए हुए करीब 1 घंटे गुजर गया। 1 घंटे बाद तीसरा ग्रुप भी डरते हुए अपने चारों दोस्तों को ढूंढने के लिए उस भूतिया स्कूल की ओर निकल पड़े, पर ये ग्रुप भी वापस उस कार के पास नहीं आया। अब जो एक लड़का और एक लड़की उस कार के पास खड़े थे वो काफी डर गए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस जगह क्या हो रहा है। कुछ समय बीतने के बाद उस आखिरी ग्रुप ने कहा कि मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ। कुछ समय गुजर जाने के बाद उस लड़के ने लड़की से कहा कि मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ। अगर मैं 30 मिनट में वापस लौट के नहीं आया तो तुम सीधा पुलिस के पास चले जाना। इतना कहकर वो लड़का बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल गया। वहीं लड़की अकेली ठंड और अंधेरे में चुपचाप खड़ी रही, सबका इंतजार करती रही। उस लड़की ने भी करीबन 1 घंटे तक इंतजार किया पर कोई भी दोस्त वापस लौटकर नहीं आया। अब वो कार में बैठी और गाड़ी चालू की। इसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। 4 पुलिस वाले उस लड़की के साथ सीधा स्कूल पहुंच गए। अब बस सुबह होने ही वाली थी। जैसे जैसे सूरज निकल रहा था पुलिस ने 7 दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने स्कूल का पूरा चक्कर लगाया पर उन्हें उन 7 का कोई भी नामो निशान भी नहीं मिला। उन्होंने देखा कि स्कूल का जिम का डोर खुला हुआ है पर वो रूम भी पूरी तरह से खाली पड़ी थी। उस रूम में एक अलग ही सन्नाटा था। जैसे ही पुलिस ने बाथरूम का डोर खोला उन्होंने देखा कि बाथरूम में 7 लोग गले से सीलिंग पर लटके हुए थे। पुलिस ने उस लड़की से सवाल किया। वो लड़की बार बार यही कह रही थी कि वो सब कुछ सच बता रही है। वो 7 के 7 अपने हिम्मत को आजमाने के लिए इस खंडहर में आए हुए थे। ऐसा कोई रीजन नहीं था कि वो खुदकुशी करे। कुछ हफ्ते इस केस के बीतने के बाद पुलिस ने इस केस को ये कहकर बंद कर दिया कि उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला कि उन 7 दोस्तों का किसी ने मर्डर किया हो, और पुलिस ने ये मान लिया कि उन 7 ने एक ही कारण से खुदकुशी किया। इस घटना के बाद उस शहर में अब तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस पुराने खंडहर में रात को जाए। दोस्तों, ये कहानी पुराना स्कूल आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही भूतिया स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और भूतिया कहानी में।